अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अल्लामा इकबाल के सवानेह, उनकी हयात व ख़िदमात से मुताल्लिक़ कुछ पढ़ने वाले हैं। ऐसे निकात को हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि अल्लामा इकबाल का नाम क्या है। अल्लामा इकबाल का नाम क्या था? शेख मोहम्मद इकबाल। पूरा नाम था शेख मोहम्मद इकबाल। अब जानते हैं कि अल्लामा इकबाल का तखल्लुस क्या था। तखल्लुस क्या था? इकबाल। इकबाल ये क्या है? नाम नहीं है। इकबाल ये क्या है? तखल्लुस है। अल्लामा इकबाल का तखल्लुस क्या है? इकबाल। अब देखते हैं कि अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई थी। अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए थे? 9 नवंबर 1877 को। कहाँ पैदा हुए थे? सियालकोट में इनकी पैदाइश हुई थी। अगला पॉइंट है वफ़ात। पैदाइश और वफ़ात दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप रटें, ये पूछा जाता है, ये रटना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है वफ़ात? क्या है वफ़ात? 21 अप्रैल 1938। और कहाँ इनकी वफ़ात हुई थी? लाहौर में इनकी वफ़ात हुई थी। वफ़ात क्या है? 21 अप्रैल 1938 को। और पैदाइश क्या है? 9 नवंबर 1877 को। ये अल्लामा इकबाल की पैदाइश है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं इकबाल के वालिद का नाम। इकबाल के वालिद का नाम भी पूछा जा सकता है कि इकबाल के वालिद का नाम क्या था। तो अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम क्या है? शेख नूर मोहम्मद। अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम क्या है? शेख नूर मोहम्मद। अगला पॉइंट है वालिदा का नाम। अल्लामा इकबाल के वालिदा का नाम क्या है? तो अल्लामा इकबाल के वालिदा का नाम क्या है? इमाम बीबी। अल्लामा इकबाल के वालिदा का नाम क्या है? इमाम बीबी। इकबाल का ताल्लुक़ कहाँ से था? अल्लामा इकबाल का ताल्लुक़ कश्मीरी पंडितों से था। अल्लामा इकबाल का ताल्लुक़ कहाँ से था? अल्लामा इकबाल का ताल्लुक़ कश्मीरी पंडितों से था। क्वेश्चन आ जाएगा कि अल्लामा इकबाल का ताल्लुक़ कहाँ से था, ये किससे था? तो अलग अलग ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपको क्या लगाना है कि कश्मीरी पंडितों से अल्लामा इकबाल का ताल्लुक़ था। इकबाल ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया था? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो अल्लामा इकबाल ने 1893 में मैट्रिक पास किया था। कब? 1893 में अल्लामा इकबाल ने मैट्रिक पास किया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? अब ये देखते हैं कि अल्लामा इकबाल की शादी कब हुई थी। सबसे पहले किससे शादी हुई थी? तो अल्लामा इकबाल की पहली शादी किससे हुई थी? करीम बीबी से अल्लामा इकबाल की शादी हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1895 में इंटरमीडिएट अल्लामा इकबाल ने पास किया था। कब पास किया था? 1895 में। क्वेश्चन आ सकता है कि अल्लामा इकबाल ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया था या इंटरमीडिएट का इम्तहान कब पास किया था। तो अलग अलग ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। तो इसलिए आपको जो डेट है वो भी याद रखना ज़रूरी है। तो 1895 में इन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया था। अगला पॉइंट है आला तालीम हासिल करने के लिए अल्लामा इकबाल यूरोप कब गए थे? तो आला तालीम हासिल करने के लिए अल्लामा इकबाल 1905 में कहाँ गए थे? यूरोप गए थे। अब देखते हैं कि दूसरी शादी अल्लामा इकबाल ने दूसरी शादी कब की थी? 1910 ईस्वी में अल्लामा इकबाल ने दूसरी शादी की थी। लेकिन दूसरी शादी किससे की थी? इस सरदार बेगम से। दूसरी शादी अल्लामा इकबाल ने किससे की थी? सरदार बेगम से की थी। पहली शादी करीम बीबी से और दूसरी शादी किससे है? ये सरदार बेगम से। तीसरी शादी किससे की थी? अल्लामा इकबाल ने 3 शादियाँ की थी। तीसरी शादी किससे की थी? 1913 ईस्वी में किससे की थी? मुख्तार बेगम से अल्लामा इकबाल ने तीसरी शादी की थी। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग। दूसरी गोलमेज में अल्लामा इकबाल की शिरकत कब हुई थी? वो कब शरीक हुए थे? तो दूसरी गोलमेज में अल्लामा इकबाल कब शरीक हुए थे? 1931 में अल्लामा इकबाल दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए थे। अगला पॉइंट देखते हैं तीसरी गोलमेज। अल्लामा इकबाल तीसरी गोलमेज में कब शिरकत की थी उन्होंने? तो 1932 ईस्वी में अल्लामा इकबाल ने तीसरी गोलमेज में उन्होंने शिरकत की थी। अब अल्लामा इकबाल के ताल्लुक से देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है, आगे पॉइंट क्या है? 1933। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। 1933 ईस्वी में अल्लामा इकबाल अंजुमन हिमायत इस्लाम के सदर मुंतखब किए गए थे, सदर चुने गए थे। कब चुने गए थे? 1933 ईस्वी में। किसके सदर चुने गए थे? ये हिमायत इस्लाम, अंजुमन हिमायत इस्लाम के। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है इकबाल ने दाग से इस्लाह ली थी। इकबाल के उस्ताद कौन थे? एक दाग। अल्लामा इकबाल ने डाक द्वारा किससे इस्लाह ली थी? दाग दहलवी से। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अल्लामा इकबाल ने डाक द्वारा किससे इस्लाह ली थी? तो अल्लामा इकबाल ने दाग से इस्लाह ली थी।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है अल्लामा इकबाल के ताल्लुक से कि 1923 ईस्वी में अल्लामा इकबाल को अंग्रेज़ों ने किसका ख़िताब दिया था? सर का ख़िताब दिया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है अल्लामा इकबाल के ताल्लुक से। तो दोस्तों ये था अल्लामा इकबाल के ताल्लुक से उनके अहम निकात और उनकी हयात व खिदमात, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के पॉइंट एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने जो भी निकात पढ़ाया है आपको, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताया इस वीडियो में, आप इसको ज़रूर याद रखें और इसको नोट भी कर लें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।